आप इंडिया में रहते हो तो हिंदी तो बोलनी आनी चाहिए। मैं पंजाबी हूँ, हम मुझे पहले पंजाबी आती, हिंदी मैंने अब सीखी है, मुझे पसंद है, पर हिंदी तो आनी चाहिए। इंग्लिश आती हो तो बढ़िया है, जॉब वाइज बढ़िया रहेगा, पर अदरवाइज तो हिंदी तो होनी चाहिए। सामने वाले इंसान को हिंदी नहीं आती क्योंकि वो फॉरेनर है, तब इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का साधन होना चाहिए। बट अगर इंडियन है और सामने वाला बंदा हिंदी जानता है तो हिंदी को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, हिंदी बोलनी आनी चाहिए। इंग्लिश हम पे थोपी गई, ब्रिटिश अंग्रेजी ब्रिटिशर जब आए तो इंग्लिश को भगाने का समय है, भगाने का नहीं तो दबाने का समय है। कितने युवा है यहाँ पे, एक बार कैमरा दिखा दो भाई। कैमरा घुमाओ। हाँ, ये रहे युवा। किसको हिंदी में बोलने शर्म आती है? आती है हिंदी शर्म बोलने में? शर्म आती है? किसी को हिंदी बोलने में शर्म आती है? नहीं आती है। शी इज फ्रॉम यूके, हिंदी बोलने में शर्म आती है? बिल्कुल नहीं आती। भाई आप यूके, ओह सॉरी आप इंडिया, तो हिंदी बोलने में शर्म आती है? भारत लैंग्वेज हिंदी हमारी दिल में मात्र है, मातृभाषा शेर। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का जब। जिस तरीके से अमित शाह जी का एक बयान वायरल हो रहा है और ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है और विपक्ष ने ये मुद्दा कैच कर लिया है और वो टॉपिक ये है कि अमित शाह जी ने कहा है कि जो आने वाला समय है, आने वाला भविष्य है, जब लोग अंग्रेजी बोलेंगे तब उन्हें अपने आप पर शर्म आएगी, तब उन्हें इस भाषा पर शर्म आएगी। विपक्ष ने कई पैमाने निकाले। विपक्ष ने कहा कि जो अमित शाह जी ये कहते हैं कि बटो मत बटो मत बटो मत, आज वही भाषा पर बांटने के लिए उतावले हो गए। नमस्कार सर, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया उसका एक जमावड़ा निकालने की बात कही जाए या पता नहीं इस मुद्दे को बड़ा बनाने की बात करी जाए, क्या ये मुद्दा बड़ा है कि अंग्रेजी बोलने पर शर्म आएगी? क्या अमित शाह जी सच्ची में बांट रहे हैं? इसे बड़ा बनाने का समय आ गया है। आपने मुझसे संवाद किसमें किया? हिंदी में ना। बचपन से आपके माता पिताजी हिंदी में संवाद करते हैं। भारत में आप किसी भी राज्य में गए होंगे, आपकी कम्युनिकेशन की भाषा इंग्लिश थी या हिंदी थी, ये हमें समझना पड़ेगा। आज सबसे इजी भाषा, आज जितने भी लोग यहाँ पे भी खड़े होंगे वो हिंदी में संवाद करना जानते होंगे, इंग्लिश में भाई संवाद नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। और सबसे आसान है हिंदी में संवाद करना। अंग्रेजी को अमित शाह जी नीचे दिखाने की बात इसलिए कह रहे हैं कि रोजगार की भाषा हम हिंदी को बनाना चाहते हैं। अंग्रेजी को रोजगार की भाषा बना के हम लोगों ने अपनी भाषाओं का अपमान किया है। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान भी होना चाहिए, गुरुमुखी का भी सम्मान होना चाहिए, तेलुगु का भी सम्मान होना चाहिए, तमिल का भी सम्मान होना चाहिए, कन्नड़ा का भी सम्मान होना चाहिए, कोंकणी का भी सम्मान होना चाहिए, भोजपुरी का भी सम्मान होना चाहिए, यहाँ तक कि हर भाषा का, मैथिली का भी सम्मान होना चाहिए। और जितने भी देश में भारत के राज्य हैं सबकी रीजनल लैंग्वेज है, उन सबका सम्मान है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए हिंदी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे एक इंटरव्यू देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक सेलिब्रिटी थी अरुणाचल प्रदेश की, उसने कहा कि हमारे यहाँ 200 लैंग्वेज है, आदिवासी बेल्ट है वो, लेकिन हम कम्युनिकेशन के लिए हिंदी को यूज़ करते हैं। कितनी बड़ी बात है। नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में से एक राज्य अरुणाचल, जो कि चीन से लगा हुआ है, लेकिन वहाँ की भाषा हिंदी है। तो वो इसी पर्पज से कह रहे हैं हिंदी हमारे रोजगार की भाषा है और हमें इसे इतना रोजगार की भाषा बना देंगे कि भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदी पे गर्व करेगा, लेकिन अंग्रेजी पे थू करने पे मजबूर हो जाएगा। आपको लगता है कि अमित शाह का बयान बिल्कुल सही है? उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी बोलने वालों को आने वाले समय में शर्म आएगी। देखिए, अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है और हिंदुस्तान में तो हिंदी बोलना चाहिए। वो गार्जियन गलत है जो घर में बच्चे से अंग्रेजी में बात करते हैं। अरे इंग्लिश पढ़े कि ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल दुनिया हो रही है, बुराई नहीं है लैंग्वेज जानना, जितनी लैंग्वेज जाने, लेकिन आपस में, घर में, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में हिंदी को वरीयता, प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर थे, हमें कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो इनके सवालों को काउंटर करे और इनसे सवाल करे। अब हमारे जो सवाल होने वाले हैं वो सवाल कुछ इस तरीके से होंगे कि जो आम जनमानस के दिमाग में बैठ रहे हैं। आप पहले कुछ बोल रहे थे, पहले आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर का सुना होगा, वो फ्रांसी बोलते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को सुना होगा, वो अपनी भाषा बोलते हैं, ठीक है। आपने चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को सुना होगा, वो अपनी भाषा बोलते हैं, ठीक है। और आपने अरब के लोगों को सुना होगा, वो अपनी अरबी भाषा बोलते हैं, ठीक है। आप किसी भी देश को उठा के देख लो, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, फिर भारत की अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं है?
भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर हिंदी में बोल रहा है, यूएन में हिंदी में भाषण दे रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया, तो हमें गौरव करना चाहिए ना यार अपने प्राइम मिनिस्टर पे। हम अंग्रेजी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? अंग्रेजी इंटरनेशनली लैंग्वेज हो सकती है थोड़ा कम्युनिकेशन के लिए, पर वो हमारे रोजगार की लैंग्वेज नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अब सर मेरा सवाल पहला ये, आपने कहा कि रोजगार की लैंग्वेज नहीं हो सकती। हम ये डिबेट इसलिए करेंगे ताकि तथ्यों पर और निष्कर्ष पे पहुंचें। जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी से रोजगार की बात करते हैं, अगर हमें इंडिया से बाहर करनी हो तो क्या हम उससे हिंदी में करेंगे? हमें तब भी तो इंग्लिश में करनी पड़ेगी। मान के चलो अगर मैं अमेरिका से ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं इजराइल से ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं ईरान से ट्रेड करना चाहता हूँ, मान के चलो मुझे ईरानी भाषा नहीं आती तो मैं अंग्रेजी में बात करूँगा, उनसे ट्रेड करूँगा। तो ये तो एक क्राइटेरिया में फंसा रहे हैं अमित शाह जी कि अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आएगी। जी मोदी जी ने भारत के लिए बोला पहली बात, अमित शाह जी ने सॉरी। और ये कम्युनिकेशन जो होता है ना इंटरनेशनली, हमारे यहाँ से कम्युनिकेशन के लिए लोग जाते हैं, उनकी लैंग्वेज के अलग अलग कोर्स होते हैं। जर्मनी का अलग कोर्स होता है, हर एक देश की, अब जैसे हिब्रू लैंग्वेज है इजराइल की, तो उसका एक अलग कोर्स होता है। तो वो जो जानता है वो कर लेगा डील, ठीक है ना। अभी सबसे बड़ी बात है, लैंग्वेज से भी बड़ी बात है करेंसी। 87 रुपये का डॉलर हो गया है। अब इस डॉलर की दादागिरी खत्म करने का समय है लैंग्वेज के साथ साथ। अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया पे क्यों है? अमेरिका क्यों थोप रहा है अपनी लैंग्वेज से लेके अपने डॉलर? हमें उसकी औकात दिखानी ज़रूरी है, चाहे वो लैंग्वेज में हो चाहे वो करेंसी में हो। अब समय है कि प्रधानमंत्री मोदी हो गए, अमित शाह जी हो गए और योगी आदित्यनाथ हो गए, इनको क्या करना चाहिए? देश के लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, देश की भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। और यही एक समाधान है कि हम लोग कम्युनिकेशन करें, इतने स्किल्ड हो जाएं कि अगर हमें जर्मनी के लोगों से संवाद करना है, अंग्रेजी नहीं, हम जर्मनी में बात करें या वो हिंदी में बात करें। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है? खाओ बच्चों की कसम। आपको थोड़ी बहुत। अमित शाह जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को आने वाले समय में शर्म आएगी। शर्म तो क्या, पर लेकिन ठीक ठाक है। पर लेकिन इन केस एज ए इंडियन मैं ये कहूँगा कि हिंदी इज़ अ प्रायर लैंग्वेज। इंग्लिश आनी चाहिए नो डाउट, बट हिंदी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। क्यों भाई, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते ना, हिंदी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो उनके हिसाब से कोई गलत चीज़ नहीं है, पर शर्म आने वाली बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, पर हिंदी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। खाओ बच्चों की कसम। कुछ नेताओं ने कहा है कि आप बताओ कुछ भाई, अब कुछ एक मिनट आपका नाम बताओ पहले। आकाश कुमार। आकाश कुमार, नाइस टू मीट यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, आपसे बहुत मिलकर अच्छा लगा ये हिंदी में। मेरा सवाल ये है कि अमित शाह, आप भी आ जाइए थोड़ा सा। इंग्लिश की बात थी ना, शी इज फ्रॉम यूके, ये स्पेशली आई है हमारे साथ मिलने, घूमने फिरने, इंडिया को एक्सप्लोर करने। सो यू कैन टॉक टू हर, शी इज नो बेटर इंग्लिश। आप हिंदी में बात कर सकते हैं? मैंने लास्ट साल सीखी थी हिंदी। हाँ जी। आपको कैसी लगी? तो मेरे को एक चीज जाननी है कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया, उन्होंने, आप होम मिनिस्टर हैं जानते हो आप? हाँ जी। उन्होंने कहा कि इंग्लिश जो बोलते हैं भारत देश में, क्योंकि इंग्लिश मदर टंग नहीं है किसी की भी, तो उन्हें बोलने में शर्म आएगी। आपको क्या लगता है ये सही था? आप इंडिया में रहते हो तो हिंदी तो बोलनी आनी चाहिए। मैं पंजाबी हूँ, मुझे पहले पंजाबी आती, हिंदी मैंने अब सीखी है, मुझे पसंद है, पर हिंदी तो आनी चाहिए। इंग्लिश आती हो तो बढ़िया है, जॉब वाइज बढ़िया रहेगा, पर अदरवाइज तो हिंदी तो होनी चाहिए। हिंदी तो होनी चाहिए। तो मतलब हिंदी बोलने के लिए देश का युवा भी रेडी है? होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको मनाओ, पढ़ाओ, उस हिसाब से पढ़ाओ कि इंग्लिश बोले, बट लेकिन पहले हिंदी बोले। अगर ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान को हिंदी नहीं आती क्योंकि वो फॉरेनर है, तब इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का साधन होना चाहिए। बट अगर इंडियन है और सामने वाला बंदा हिंदी जानता है तो हिंदी को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, हिंदी बोलनी आनी चाहिए। गलत बात नहीं है, ये बढ़िया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि युवा घबरा रहा है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को ले सकते सेकंड लैंग्वेज, लेकिन हमारे स्कूलों में भी हिंदी की भाषा, हिंदी संवाद ज़रूरी है। देखो हमारा राष्ट्रगान हिंदी में है, हमारी जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो भी हिंदी में है। देश की स्वतंत्रता कैसे हुई, भारत माता की जय वंदे मातरम बोल के हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी हिंदी बोला करते थे। हैं, इस देश में जितने भी मैक्सिमम लोग जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, संस्कृत और इंग्लिश हिंदी के जानकार थे। इंग्लिश हम पे थोपी गई, ब्रिटिश अंग्रेजी ब्रिटिशर जब आए, तो इंग्लिश को भगाने का समय है, भगाने का नहीं तो दबाने का समय है। भाई आपने बोला अपने यहाँ का युवा इंग्लिश बोलने में क्या कर रहे हैं,
कॉन्फिडेंस मिलता है, हिंदी बोलने में शर्म आती है, शर्म आती है। हिंदी बोलने में। कितने युवा है यहाँ पे, एक बार कैमरा दिखा दो भाई। कैमरा घुमा लो एक बार कैमरा घुमाओ। हाँ, ये रहे युवा। किसको हिंदी में बोलने में शर्म आती है? आपको आती है हिंदी शर्म बोलने में? शर्म आती है? किसी को हिंदी बोलने में शर्म आती है? नहीं आती है। शी इज फ्रॉम यूके, हिंदी बोलने में शर्म आती है? बिल्कुल नहीं आती। भाई आप यूके, ओ सॉरी आप इंडिया तो हिंदी बोलने में शर्म आती है? भारत लैंग्वेज हिंदी हमारी दिल में मात्र है, मातृभाषा शेर। भारत माता की जय। नाइस टू मीट यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। बढ़िया लगा आपसे। चलो। हाँ, आपको क्या लगता है कि हिंदी बोलनी चाहिए? बढ़िया, हमारा हिंदुस्तान है, हाँ, हमारा हिंदुस्तान है, बढ़िया बोलना चाहिए। जय माता जी जय माता जी बोलना चाहिए, जय माता जी बोलना चाहिए। मैं यही काम करता हूँ। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि हमारे भारत देश में हिंदी बोली जानी चाहिए? क्योंकि अमित शाह जी ने कहा है कि अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं आने वाले समय में उन्हें शर्म आएगी। हमने सुना नहीं है, और क्या बोल रहे हैं हमने सुना नहीं। उन्होंने बोला जो अंग्रेजी बोलने पे गर्व करते हैं, थोड़ी कि पढ़ने के लिए नहीं ना बोले शर्म आएगी, बोलने जो आप रुबाब जमाते हैं उसको शर्म आएगी। वो थोड़ी बोले कि पढ़ने पे शर्म आएगी। अंग्रेजी पढ़ाई के लिए तो नहीं ना बोला, हमने सुना नहीं है। कहा है अंग्रेजी जो बोल रहे हैं आजकल के लोग, अंग्रेजी बोल के रुबाब झाड़ते हैं ना, अंग्रेजी दिखाते हैं, उसको शर्म आएगी, ऐसा शायद बोलने का भाव होगा। वैसे हम प्राउड फील करते हैं जब हम हिंदी बोलते हैं, अपनी मातृभाषा बोलते हैं, अपनी राजभाषा बोलते हैं, हमें बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क तब आ जाता है जब बड़े बड़े नेता ये बोलते हैं कि अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। अगर वो बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, तो उन बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे जो विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? अमित शाह का बेटा जय शाह, आपको पता होगा, आईसीसी के चेयरमैन है, अंग्रेजी में वो भी वार्तालाप करते हैं। आपने देखा होगा लालू यादव की बेटी स्विट्जरलैंड में रहती है। भैया बोलने का एक ही बात बोलने, बहुत सारा भाव, उनकी मनोभावना क्या थी पहले ये तो समझो। जो अंग्रेजियत दिखाते हैं और शर्म करते हैं हिंदी बोलने में, उनका वो होगा उद्देश्य कि भैया पहला प्यार हिंदी रखो। अंग्रेजी पढ़ने के लिए नहीं मना कर रहे होंगे। फॉरेन जो आउट ऑफ इंडिया जो पूरी दुनिया है तो हिंदी नहीं समझेगा ना, पढ़ाई के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। अब हर चीज़ का तोड़ मरोड़ कर चैनल है, राजनीति है, पक्ष विपक्ष है, वो चलता है। तो आपको क्या लगता है सर, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, हिंदी बोली जानी चाहिए? हिंदी बोलनी चाहिए। हिंदी बोलनी चाहिए। हाँ। जो इंग्लिश बोलने पर प्राउड फील करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जी मैं क्या कहूँगा जी, हिंदी बोलनी चाहिए, जैसा हमारी भाषा यही है हिंदी। अमित शाह जी जो हैं गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी बोलने वालों को आने वाले समय में शर्म आएगी। शर्म, भाई थोड़ा पीछे हो जाओ यार, वीडियो में क्यों आ रहे हो? हाँ जी हाँ, शर्म तो आएगी, लेकिन जिसे नहीं आती अंग्रेजी वो तो हिंदी बोलेगा भाई साहब। बिल्कुल। क्या नहीं, जो पढ़े लिखे बाहर पढ़े हैं नेताओं के लड़के, वो तो इंग्लिश ही बोलते हैं। चाहे अमित शाह का हो चाहे वैसा हो, जिन्हें विदेशों में पढ़ा है उन्हें तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। इंग्लिश बोलना पड़ेगा। क्या नहीं सर कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से आए हैं। कोलकाता, बंगाल से। तो बंगाली बोलते होंगे अच्छे से? अच्छे से बोलते होंगे। मान के चलो अगर मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी कैसी लैंग्वेज है? हिंदी अच्छा इजी लैंग्वेज है। इजी। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो? इंग्लिश आज इंडिया में जैसे सारे वर्ल्ड में वो भी जानना है जरूरी है। लेकिन आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात कही कि आने वाले समय में जो अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें शर्म आएगी अपने अंग्रेजी बोलने पर। जो मातृभाषा बोलने में शर्माते हैं उन्हें शर्म आएगी एक वक्त में अंग्रेजी बोलने पर। अंग्रेजी बोलना देखिए, आजकल एजुकेशन सिस्टम में जब भी जाएंगे तो अंग्रेजी तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। और जैसे अपना मदर लैंग्वेज है, जैसे जिसका भी जो भी अपना हिंदी है, किसी का बंगाली है, किसी गुजराती है, वो भी जानना जरूरी, इंग्लिश भी जानना जरूरी है। वो भी जानना जरूरी है, इंग्लिश भी जानना जरूरी है। कोई कह के नहीं चला गया कि आप सिर्फ हिंदी ही बोलिए, या ये कोई कह के नहीं चला गया आप सिर्फ इंग्लिश ही बोलिए, ये कोई कह के नहीं गया कि सिर्फ आप एक ही भाषा बोलिए। अरे आप बहुसंख्यक भी तो हो सकते हैं, आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी तो बोल सकते हैं, अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मातृभाषा भी तो बोल सकते हैं। ये हमने कुछ लोगों से बात करके बताया, काफ़ी सारे लोग हमें ऐसे दिखे जो हमें लगा कि हाँ हमारे भारत देश या फिर मातृभाषा पर जो गर्व करते हैं, आज भी वो विदेशी भाषा से परहेज करते हैं। वो विदेशी भाषा का यूज़ इस्तेमाल तभी करते हैं जब उन्हें कोई बाहर से ट्रेड करने हो। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।